मैगजीन के सर्वे के मुताबिक ये है भारत के वो 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। टाइम मैगजीन के सर्वे के मुताबिक ये मुसलमान 20वीं सदी के सबसे महान राजनेता थे। ओह माय गॉड, स्टार्ट है ना? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रेडी 1 2 3। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन खान और इनका नाम है ताऊ हुसैन। गाना बजाओ। ये फिर खा गया इसने फिर बोलने नहीं दिया मुझे। भाई मेरा नाम है ताऊ हुसैन, मैं खुद बोलूंगा अपना नाम, खुद लूंगा। मैं भी तो बता सकता हूँ भाई। क्यों बोले गला सूख जाएगा भाई, बात तो हाँ यार, गला सूख तो गया। वैसे भी पानी की अशद जरूरत है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद पीऊंगा पानी। तो भाई साहब, पीने वाला पानी की बात हो रही है। हाँ, पीने वाला है और पानी पियेंगे यार, और क्या पी सकते हैं, पागल है क्या? तो अच्छा तो भाई आज हम लेकर आए हैं इंडिया के टॉप 5 चीफ मिनिस्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नो आई एम टेलिंग यू। हमारे इल्म में नहीं है टॉप 5 कौन है, हमारे लिए नया है बिल्कुल। तो हम लाजमी इसको देखेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे भी। और लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारे सोशल अकाउंट आइकन्स आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टर्स 90। तो बढ़ते हैं बगैर कोई टाइम जाया करे वीडियो की तरफ और देखते हैं टॉप 5 चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन इंडिया। तो देखते हैं। मैगजीन के सर्वे के मुताबिक ये है भारत के वो 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। टाइम मैगजीन के सर्वे के मुताबिक ये मुसलमान 20वीं सदी के सबसे महान राजनेता थे। इन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था को आसमान में पहुंचाने में इन मुस्लिम मुख्यमंत्रियों का बड़ा किरदार रहा। भारत के 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहला नाम बरकतुल्लाह खान का आता है। बरकतुल्लाह खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। 1971 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और फिर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। बरकतुल्लाह खान के शासनकाल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंच गई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बरकतुल्लाह खान ने भारत की आजादी में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। वो जोधपुर रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े मुस्लिम क्रांतिकारी थे। बरकतुल्लाह खान जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से थे। उन्हें राजस्थान का चाणक्य भी कहा जाता था। भारत के 5 महान मुस्लिम मुझे इसका बरकतुल्लाह खान जो है इन किस पार्टी से रिलेटेड थे, इनकी पार्टी का नाम क्या है, इसका जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इसको हमसे शेयर लाजमी करें इस चीज को। देखते हैं दूसरा की लिस्ट में दूसरा नाम मोहम्मद हसन फारूक का आता है। 6 सितंबर 1937 को पांडिचेरी में जन्मे मोहम्मद फारूक भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता हैं। मोहम्मद हसन फारूक 29 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया, जिन्होंने पांडिचेरी के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। वो कई सालों तक पांडिचेरी विधानसभा के स्पीकर भी रहे। मोहम्मद हसन फारूक पांडिचेरी के पहले और आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। वो भारत सरकार के एविएशन और हज मंत्री भी रहे। उन्होंने कई सालों तक सऊदी अरब में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दी और बाद में झारखंड और केरल के गवर्नर बन गए। झारखंड में रहते हुए मोहम्मद हसन ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने का पहला आंदोलन
मोहम्मद हसन फारूक ने ही चलाया था। भारत के 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में तीसरा नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन का आता है। अलीमुद्दीन पहले भारतीय मुसलमान हैं जिन्हें मणिपुर रियासत से मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके बाद आज तक मणिपुर से कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 1920 में मणिपुर में जन्मे मोहम्मद अलीमुद्दीन लगातार 7 बार विधायक रहे और फिर 1972 को मणिपुर के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। मोहम्मद अलीमुद्दीन ने मणिपुर में बड़े पैमाने पर स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उन्होंने ही मणिपुर के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। मणिपुर में बनने वाली पहली यूनिवर्सिटी का निर्माण मोहम्मद अलीमुद्दीन ने ही करवाया था। मणिपुर लॉ कमीशन और मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की बुनियाद भी अलीमुद्दीन ने रखी थी। मोहम्मद अलीमुद्दीन को आर्किटेक्ट ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में मणिपुर को आसमानों में पहुंचा दिया। उनके बाद आज तक मणिपुर में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीमुद्दीन केंद्र शासित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री भी थे। भारत के 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में चौथा नाम अब्दुल रहमान अंतुले का आता है। लंदन से ग्रेजुएट अब्दुल रहमान अंतुले कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने कई सालों तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दी और 9 जून 1980 को महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री बन गए। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम कानून मंत्री भी थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो रणनीतियां बनाई, उन्होंने भारत को रोग मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब्दुल रहमान भारत के एकमात्र मुस्लिम राजनेता हैं जिन्होंने लगातार 60 सालों तक राजनीति की। मुंबई के एक मदरसे अंजुमन इस्लाम से शिक्षा हासिल करने वाले अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। उनके पिता हाफिज अब्दुल गफूर महाराष्ट्र के मशहूर आलिमों में से थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि महाराष्ट्र में गरीबों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत अब्दुल रहमान अंतुले ने ही की थी। क्या बात है। भारत के 5 महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में 5वां नाम सैयदा अनवरा तैमूर का आता है। असम में जन्मी सैयदा अनवरा तैमूर भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली मुस्लिम महिला थी जिन्हें लगातार 2 बार राज्यसभा भेजा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट सैयदा अनवरा तैमूर ने कई सालों तक शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और हज मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी और फिर 6 दिसंबर 1980 को असम की 8वीं और भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बन गई। उनके शासनकाल में असम की जीडीपी अचानक आसमान छूने लगी। सैयदा अनवरा ने असम में बड़े पैमाने पर अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। वो खुद भी मुख्यमंत्री रहते हुए असम यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने जाती थी। सैयदा अनवरा तैमूर लगातार 4 बार विधानसभा सदस्य रहीं। उन्होंने कई सालों तक पीडब्ल्यूडी और कृषि मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2011 में सैयदा अनवरा तैमूर कांग्रेस छोड़कर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गईं। देश के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी असम की मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा का नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इन सब के अलावा भारत में बहुत से मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत में 10 से अधिक ऐसे राज्य हैं जहां आज तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी आज तक एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटा हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई साहब कैसे लगी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। बहुत बड़ी वीडियो है तो बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिल गई। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है वाकई में। और सबसे लास्ट में मुझे अच्छा लगा कि एक फीमेल जो है वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, उन्होंने भी काफी अपनी सेवा वगैरह यानी दी है मुल्क के लिए। तो अभी लास्ट में इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो भाई हम भी कहते हैं कि होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आज आप हमें बताएं कि अभी इंडिया में, मौजूदा इंडिया में चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कितने हैं और क्या चांसेस हैं कि मुस्लिम आगे जाके चीफ मिनिस्टर पद पे वो बैठ सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताएं, डिटेल इसकी हमें दें। तो हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।